अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो दोस्तों आप बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ शादाब खान के हवाले से खबर आ रही है। भाई क्या कैप्टन बन सकते हैं? ये क्या स्टोरी है, कौन ले आया ये स्टोरी, जरा इसको बात करेंगे। उमर अकमल ने ट्रोल किया बाबर आजम को प्रॉपर स्टोरी लगा के, अपनी और उनकी क्या कहानी बनी है, ये क्या स्टोरी है। फिर इसके ऊपर जो है अजय जडेजा भी आए और उन्होंने उमर अकमल को ट्रोल कर दिया था। सब ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो वेस्ट इंडीज को शिकस्त देके इंडिया के लिए जो राहें हैं वो हमवार कर दी है। ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि खुद भी क्वालिफाई करना था उनको और वो खुद भी जो है क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल के लिए। इस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की खबरें आ रही है कि भाई कोई प्रैक्टिस नहीं जा रही है, बस होटल के अंदर जिस तरह हम मायूस हैं सारे फैंस वो भी सारे मायूस होकर बैठे हुए हैं। अल्लाह खैर चला, ये क्या स्टोरी है और कहां कोई स्लाइटली सा चांस है वो ये बताएंगे आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब शोएब मलिक ने उड़ती उड़ती एक खबर छोड़ी है और खबर उन्होंने ये छोड़ी है कि भाई जो पाकिस्तान के अगले कप्तान के हवाले से बातें चलना शुरू हो गई हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद जिसको कुर्बानी का बकरा बनाना है और जो अगली एक पाकिस्तान की जो टीम जिसको लीड करवानी है, नाम आ रहा है जी शादाब खान का। बकौल ये हमारी स्टोरी नहीं, ये शोएब मलिक साहब ने ये कहा है। तो ये अगर खबर उनकी सच्ची साबित होती है तो ये कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। देखिए ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। फिलहाल तो शोएब मलिक अभी एक बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया ARY न्यूज़ उसके साथ काम कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने ये बात बोली है कि शादाब खान T20 वर्ल्ड कप के बाद अगले कप्तान होंगे और आई थिंक ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात उन्होंने किया। अपनी जगह नहीं बन रही एक बंदे की। अब ये उनका क्या सोर्स है, क्योंकि ये उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा बातचीत जारी है। हाँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि शादाब खान इस टाइम इस पोजीशन पर हैं, स्पेशली ऐसे माहौल पर जबकि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी उनका इतना बैकलैश चल रहा है, इतना ज्यादा उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि पीसीबी इस टाइम कंसीडर करेगा। और परफॉर्मेंसेस भी नहीं है ना दाऊद साहब। हाँ। जो सारे मैच मरवाने में किरदार रहा है वो तो शादाब खान का ही रहा है। आप देखो इंडिया वाले मैच में मोमेंटम इसने खराब किया, बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। आपको इंग्लैंड वाले मैच में मोमेंटम इसने खराब किया। जब आपको ऐसा बॉलर इतने बुरे जा रहे हैं तो हमें बैट्समैन पे चाहिए ही नहीं है, फिर तो ख्वाजा नाफे पूरा बैट्समैन खिलाएं इनकी जगह पे। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर आप शादाब से बॉलिंग तो आप करवा नहीं सकते। हाँ। शादाब को अगर आपने खिलाना है तो वो आप उनको ऐसा बैटर खिला रहे हो और अगर आप ऐसा बैटर खिलाना चाहते हो तो आपके पास और भी बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। अभी आपने स्क्वाड में ड्रॉप किया हुआ था, अब्दुल समद को पहले आप लेकर जाना चाह रहे थे, वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर है। नाफे अगर आप ऊपर के नंबरों पर खिलाना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन ख्वाजा नाफे हैं, या आप और भी आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो। लेकिन मैं नहीं समझता, ठीक है ये शोएब मलिक ने ये बात जरूर किया कि शादाब खान पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान होंगे, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पीसीबी ऐसा करेगा इस टाइम पर। ये नहीं मैं बोलता कि चलो उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है इस वजह से, वो इस वजह से क्योंकि जो उन्होंने इंडिया वाला एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने फिर भी एक मैच जीता हुआ है, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन दाऊद मैं समझता हूं परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे उनको ड्रॉप करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो टीम में नहीं रहना, उनका टीम में रहना पॉसिबल ही नहीं है। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला जो कोटा है ना इसको खत्म करो। ये सारे वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना, सॉरी टू से, लेकिन माइक हैसन ने भी जो है ना ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोटे पे पक्का करे रखा। शादाब को सलमान अली आगा ने भी जानबूझकर जो है शादाब को तब ओवर देने की कोशिश की जब विकेट गई और उनको लगा यार इस कवर किसी तरह निकल जाए, और वो हमारे गले पड़ी चीज। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि शादाब खान कप्तान बनेंगे इस टाइम। अगर आप देखो ना, इवन आमिर ने भी एक बात की थी कि वर्ल्ड कप के बाद ऐसा फील आ रहा है कि आगा तो कप्तान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये देखो कि कौन कप्तान बन सकता है तो इस टाइम मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछो कि कौन कप्तान बन सकता है, ठीक है शायद आप बोलो उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो शाहीन शाह अफरीदी आपके ओडीआई के कप्तान है करंटली, तो वैसे उनकी भी खास फॉर्म नहीं है ऐसा बॉलर। लेकिन अगर आप देखो जो इस टाइम अगर आप प्लेयर देखो कौन ऑप्शन है, फखर जमान की सोशल मीडिया में काफी बातें चल रही थी, लेकिन फखर जमान भी ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने करियर के आखिरी मराइल पर है। ओडीआई का जो आपका कप्तान है शाहीन, पॉसिबल तौर पर मुझे लगता है कि आप शायद उसकी तरफ फिर भी जा सकते हो, और उसका रीजन मुझे ये लगता है कि आपको भी अब है कि आगे कोई आपकी बड़ी सीरीज तो है नहीं, 1.25 साल तक अगर आप ढीले बायोलेटरल सीरीज हल्की फुल्की चलते रहोगे तो आपके मामला चलते रहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो मलिक की खबर है, उनका जो भी जरिया है, उनका जो भी सोर्स है, मुझे लगता है कि ये खबर बिल्कुल गलत साबित होगी और पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है, आज आपको पता है कि मेरी बर्थडे भी आप लोग बड़ा खुश, बड़ा आप लोगों ने विशेष की हैं। अली साहब केक भी लेकर आए हुए हैं, वो काटेंगे एंड में, जब लाइव करेंगे ना फिर काट आखिर में जब मैच एंड होगा तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। लेकिन बात वही है कि जो दिन इतने बुरे चल रहे हैं, छोड़े उनको, अपनी बर्थडे मनाए, उनके किसी पे ठंड नहीं पड़ रही ना उनमें को फर्क पड़ रहा है, तो आपको क्या हम दोनों ने मिलकर इधर इतनी एफर्ट की इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। यकीन कीजिए हम हर वर्ल्ड कप के अंदर अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, इतना जोर लगाते हैं, इतना बैठ के यहाँ पर बताते हैं, सारी चीजों को बताते हैं।
कभी कभी यकीन करें असल आज भी अगर आप देखो जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, मुझे बैठ के गुस्सा आ रहा था कि ये सिकंदर रजा पता नहीं किस चीज की बला है, ये इंडिया के खिलाफ किस तरह से चेस कर सकता है। ये केस जैसे 10 भी मिल जाए वो चेस नहीं कर सकते। पहले बैटिंग कर भाई तू, लेकिन वो चेस की तरफ चला गया। फिर जब वो आपके ये दोनों खब्बे लग गए, उसने पेसर लगा ही रखे। मुझे पता है कि ब्रेकर लगाऊं मैं यहां पे, इनको फौरन से मैं आउट कर दूंगा। कभी कभी दाऊद साहब ऐसा लगता है कि हमारे पास डिग्री नहीं लेकिन स्किल इतना मौजूद है कि अगर कोई टीम हमें जो है ना अपने साथ रखे ना एज एक्सपर्ट, ऐसी चीजें उनको बताएं कि यकीन करें मैच उनके लिए आसान हो जाए। मुझे तो अचल में जिम्बाब्वे वाला मैच हो रहा है तो मेरा बहुत दिल वैसे ही इस पर टूटा हुआ है, लेकिन वैसे बात कर रहा हूं, मुझे तो श्रीलंका में भी इतनी ताप चढ़ रही है ना, इतनी शदीद ताप चढ़ रही है। उन्होंने भी क्या हरकत की, और टॉस जीत कर तुम्हें भी पता है कि भाई अगर इतना इंपॉर्टेंट मैच है, अगर 140-45 से तुम बोर्ड पे लगाते तुम न्यूजीलैंड को प्रेशराइज कर सकते थे। तुमने भी सीधा टॉस जीता और टॉस जीत के तुम चेजिंग की तरफ जा रहे हो। आखिरी तुम्हें पता भी था कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जब तुम चेस करने के लिए तुमसे वो भी चेस नहीं हुआ। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी जो बैटिंग है वो कितनी छोटी है। उनके अलावा उनके जो स्पिनर है दाऊद साहब, जो कोलंबो में सारा जिंदगी रहे हैं, कोलंबो में सोते हैं, कोलंबो में खाते हैं, कोलंबो में बैटर भी वही है, रोज उनकी गाड़ी कोलंबो के बाहर से गुजरती है। उन बेशर्मों को श्रीलंका के जो स्पिनर हैं उनको यही नहीं पता चला कि आखिरी जो ओवर थे 3-4 उसमें किस पेस से बॉलिंग करनी है। जिस पेस से न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवरों में आकर बॉलिंग की ना, वो पेस ही जज कर पाए। जब आपके पास दाऊद साहब इतना टर्न होना शुरू हो जाता है ना, फिर फ्लाइट डिलीवरी आपके काम आती है। तेज आके मारी जा रहे हैं, बीच में पेसर का भी ओवर डलवा दिया। स्टिल अगर वो 3 ओवर अच्छे स्पिनर के वहां डलवाते, स्लो करके डलवाते, न्यूजीलैंड से कुछ भी नहीं होना था। और प्लस अगर आप देखो जो श्रीलंका की बैटिंग है भाई, आप उन्हीं विकेट्स पे आप खेल के बड़े हुए हो। क्या आप बैटिंग नहीं कर सकते थे? हार भी जाते, कम से कम क्लोज मैच तो लेके जाते यार। इतनी बड़ी शिकस्त, 60+ रन की हार आपको मिली है, मतलब शर्म का मुकाम है श्रीलंका के लिए भी। बहुत ही कुछ थक्कर टीम थी। और आज देखो वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग है, सॉरी टू से, लेकिन वो लगता है कि वो उस काबिल है ही नहीं। अगर वेस्ट इंडीज से कुछ करना भी है, बैटिंग की बेस पे कर सकते हैं। रोमारियो, शैफर्ड, फॉर्ड, शमार जोसेफ भी पावर प्ले शुरू हुआ ना, पहले 2 ओवर वेस्ट इंडीज ने किए ना पावर प्ले, और मैंने कहा तुम्हारे पास अल्लाह के बंदो शमार जोसेफ मौजूद है। तुम देख भी रहे हो कि तुमने जब पहले बैटिंग की है, बाउंस से तुम्हें इतना मसला आ रहा है, पेस से तुम बीट हो रहे हो। शमार जोसेफ को पहले ही ओवर करवाओ, उसको तब लेकर आए जब बल्ला शल्ला खुल चुका था, तब तक उन्होंने सारा जो है काम खराब अगर आप मैच की बात करो तो वेस्ट इंडीज की कंडीशन तो जब स्टार्ट हुआ बहुत बुरी हालत थी, वेस्ट इंडीज की विकेटें गिर गई। लेकिन एक टाइम पर ऐसा फील हुआ पाकिस्तान में स्टोरी होगी है। नहीं, जैसे वो कल जैसे कल श्रीलंका के साथ सीन हो गया था, ऐसे ही पाकिस्तान फैंस वाला सीन इंडिया के साथ भी हो गया कि मकोंची और सैटनर ने अगेंस्ट श्रीलंका पार्टनरशिप लगाई, तो ऐसा लगा कि होल्डर और रोमारियो शैफर्ड ने वही वाली पार्टनरशिप खेल दी और अब वेस्ट इंडीज यहां से डोमिनेट करेगा और अब साउथ अफ्रीका को पकड़ेगा। लेकिन यार साउथ अफ्रीका ने जैसे तोड़ा है, जैसे मड़ोड़ा है, अनबिलीवेबल, रगड़ के और वेस्ट इंडीज को ट्रैश करके ना सिर्फ इंडिया को एक राहत का सुकून दे दिया कि भाई आपका जिम्बाब्वे के साथ बस जीतो जाओ बस, और वो उन्होंने जिम्बाब्वे का भी सत्यानाश और भुरगस निकाल के रख दिया। जिम्बाब्वे वाला मैच खत्म हो गया। बिल्कुल, एक तो वो आसान हो गया, प्लस अब उन्होंने कहा कि आपका और जो वेस्ट इंडीज का मैच है, इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच, अब वो बन गया क्वार्टर फाइनल। बस अगर तो इंडिया जीत गया, इंडिया सेमीफाइनल में गो थ्रू। अगर वेस्ट इंडीज जीत गया, वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में गो थ्रू। अब वहां पे नेट रन रेट की कहानी खत्म। साउथ अफ्रीका तकरीबन ऑफिशियली तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ग्रुप 2026 के ग्रुप 1 की पहली टीम बन गया। इंडिया और वेस्ट इंडीज में से जो जीता क्वार्टर फाइनल वो गो थ्रू कर। अच्छा, अगर ना ये जिम्बाब्वे जो है ना वेस्ट इंडीज जैसा होता ना, तो मैं फिर भी कहता कि यार चलो ये चेज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बैटिंग मजबूत है, बॉलिंग में इनके पास कुछ है ही नहीं है, तो मुझे समझ आती। और जिम्बाब्वे की तो बॉलिंग मजबूत है, बैटिंग तो इनकी है ही नहीं, तो फिर किस तरीके से चेज कर सकते थे? चलो हैरान। लेकिन वहां पे तो चलो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था ना, वो साउथ अफ्रीका का टॉस था, उनकी मर्जी थी। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे की, मतलब जिम्बाब्वे की बात कर रहा हूं। सिकंदर रजा को तो इतना बड़ा ब्लंडर डिसीजन, वो देख भी रहे हैं कि छोटी टीमें किस तरह से एक्सपोज हो रही हैं। पाकिस्तान चेज नहीं कर पाता, श्रीलंका चेज नहीं कर पाता, तो आप भी ये डिसीजन लेते। लेकिन अली साहब, अब आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के सिनेरियो की, भाई पाकिस्तान का कल जो है ना वो आपका सफर एंड हो जाएगा। आज वैसे भी पाकिस्तान टीम का जो ड्रेसिंग रूम तो छोड़ो, होटल की अगर आप बात करो, इंतहाई मायूसी है। कैंडी में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट पाई जा रही है। कोई प्रैक्टिस नहीं, कल भी प्रैक्टिस नहीं की, आज भी खामोशी छाई भी नजर आई। बिल्कुल खिलाड़ी जो है वो खामोश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से श्रीलंका का ये मैच सारे देख रही थी टीम भी, और उम्मीद थी कि श्रीलंका कुछ कम बैक करेगी, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पकड़ा, मायूसी छा गई एकदम से। अब ऐसी डिसअपॉइंटमेंट छा गई है और लग नहीं रहा कि पाकिस्तान टीम अब उठ पाएगी, क्योंकि अब एक ही चांस है कि कल का जो मैच है न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का, अगर तो इंग्लैंड को अच्छे बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को हरा दे, जिसका लगता नहीं है, क्योंकि ना शायद एक और भी रीजन होगा अली साहब,
अगर मुझे तो ये भी लग रहा है शायद इंग्लैंड वैसे ही अपने बेंच रन ट्राई करके ढीली ढीली क्रिकेट ही खेल ले, क्योंकि इंग्लैंड को भी मैं नहीं समझता कि वो चाहेंगे कि हमें इंडिया मिले। अगर इंग्लैंड इस ग्रुप से टॉप करके जाती है, कल का मैच जीत जाती है, तो उनको सेमीफाइनल में इंडिया मिलेगी। लेकिन वैसे उनकी ये कोशिश होगी नहीं, वो चाहेंगे कि अपनी प्रैक्टिस भरपूर लें, मुझे जहां तक लगता है। शायद अगर वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में ना मसला ये नहीं होता कि वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना आपको मैं सेमीफाइनल में जाके बेहतर खेलूंगा, अगर बाहर कर दो। वर्ल्ड कप में जो टीमें हैं ना उनका बस ये रहता है कि हमारा मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, और बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड को ये मोमेंटम मिला है पाकिस्तान की तरफ से। वैसे उनको मोमेंटम ही नहीं मिल रहा था, अब उनको मोमेंटम मिला है। कभी नेपाल पकड़ा था, कभी कल अगर वो न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाते हैं, एक बात है, मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा, हमारे लिए तो शायद ये फारिग ही हो जाए काम, लेकिन अगर वो कल न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका अपना कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा कि यार हम इस वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी टीम को हमने हराया। लेकिन कल वो जोर शायद आपको देखने को ना मिले ना इंग्लैंड की तरफ से। इसमें ना दो बातें होंगी, एक तो ये चीज है कि प्रेशर नहीं होगा, अब प्रेशर ना हो तो इंग्लैंड बहुत अच्छा भी खेल सकता है, और दूसरी ये वाली चीज है कि प्रेशर तो दोनों पे ही नहीं है। नहीं, न्यूजीलैंड अगर हारता है तो उसके लिए चीजें हाथ से नहीं निकल सकती है, न्यूजीलैंड के ऊपर चीजें निकलेंगी, नहीं होता। लेकिन न्यूजीलैंड ना प्रेशर हैंडलिंग करना जानता है। अगर उन्होंने कल श्रीलंका को हरा दिया ना प्रेशर झेलकर, तो इस मैच को भी वो जीत सकती हैं। लेकिन इंग्लैंड तो गो थ्रू कर गई ना, न्यूजीलैंड ने भी क्वालिफाई नहीं किया। न्यूजीलैंड अगर कल इंग्लैंड को हराती है तो वो जाएंगे, अगर वो कल हार गए इंग्लैंड से तो फिर ऑल डिपेंड हो जाएगा पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में। बात वही है कि अभी जो आपका तकरीबन डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब कल का मैच हो जाएगा इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, फिर एग्जैक्ट आएगा सिनेरियो, क्योंकि नेट रन रेट ना दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आप कितने रन से हारते हो, वो तो एक मैट्रिक करता है, यह भी करता है कि अगर आपने ओपोनेंट टीम को 20 ओवर पूरे खिलाए हैं या आप ऑल आउट हो गए हो, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तकरीबन अगर आप देखो तो 66-67 रन का दरमियान ये स्कोर चल रहा है, जो न्यूजीलैंड आपसे आगे है, अहेड है। क्योंकि अगर आप देखो तो 61 रन से कल हार मिली थी श्रीलंका को, तो वो न्यूजीलैंड को जीत मिली थी, वो उनका बोनस हो गया। प्लस अगर आप देखो जो पाकिस्तान आखिरी ओवर में टारगेट चेस करा गया था, ये अच्छी बात थी कि आप इंग्लैंड वाला मैच एंड पे लेके गए थे, लेकिन जाहिर है नेट रन रेट तो आपका भी गिरा थोड़ा बहुत, तो वो आप कह लो 5-6 रन और ऐड कर दो, वो आपको जो शिकस्त हुई थी वो आपका माइनस है। तो तकरीबन 67-66 का है मार्जिन, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, वो कल आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो आप यही मान के चलोगे कि ये 66 रन का या 67 या 68 चलो मान लो, ये जो भी डिफरेंस है, ये दो मैच है। अगर न्यूजीलैंड हारेगा तो जाहिर है ऑटोमेटिक या तो रन से हारेगा, या तो वो जब कुछ अगर इंग्लैंड चेस कर रहा होगा तो कुछ गेंदों पहले वो टारगेट को चेस करेंगे, वो अगर 30-35 रन अगर वो रन से हरा देते हैं या 20-25 से वो हरा देते हैं, तो जो बाकी बचा कुचा रन होगा वो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा श्रीलंका से। यानी कि आपके पास सिनेरियो रहेगा, लेकिन सब डिपेंड करेगा अगर न्यूजीलैंड हारती है। फिलहाल अली साहब जो सिचुएशन नजर आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच आप बोलो, न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है, नहीं वो मेंटली तौर पे अच्छी टीम है। आप आगे चले भी जाओगे तो आप आगे अगर सेमीफाइनल में आप चले भी जाते हो, घटिया क्रिकेट नहीं, चलो वो बात अलग है कि हम आगे कैसे खेलते हैं, वो अभी हम बात करते ही नहीं सेमीफाइनल वाली, आप जा भी नहीं सकते। नहीं वो वाली बात भी नहीं है, हालात भी अगर आप कल की सिर्फ बात करो, कल सिर्फ डेडिकेटेड मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड फेवरेट है, न्यूजीलैंड फेवरेट है, न्यूजीलैंड 100% जीतेगा, फेवरेट है, क्योंकि उनके स्पिन इतना मजबूत है, फास्ट बॉलिंग पूरी है, सारी चीजें कोलंबो में खेलने के लिए वो तैयार है, हर चीज उनकी पूरी है भाई। आप इमेजिन करो ना, पहला मैच खेले हैं श्रीलंका में इस पूरे वर्ल्ड कप में, इससे पहले इंडिया में वो थे, और इंडिया इवन बायलैटरल सीरीज में था, उनको मार रहा था न्यूजीलैंड को, लेकिन पहला मैच खेले हैं श्रीलंका, जो सारी जिंदगी वहीं क्रिकेट खेली है, और उनको मिन्नों की तरह पेला है, लिटरली उन्होंने जलील किया श्रीलंका को कल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है अक्कू भाई को लेके, उमर अकमल साहब को लेके। तो उमर अकमल ने भजन एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट जो है वो डाली, जिससे हमारी मेमोरीज भी जो बड़ी ताजा होगी। उसमें उन्होंने दिखाया जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दाऊद साहब मैच था, उसमें 25 के ऊपर जो है 2 खिलाड़ी आउट थे, और उमर अकमल साहब जो एंटर हो गए थे, और जब उमर अकमल साहब 94 के ऊपर आउट हुए तो 180 के ऊपर जो है ना पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट थे, ये देखें। और जॉनसन जैसे जो बॉलर्स हैं वो जॉनसन जैसे जो बॉलर्स हैं वो इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है इसके अंदर मौजूद थे, और मुझे याद है कि इधर बहुत कुटा था उमर अकमल ने, कुट के। नीचे उन्होंने साथ मजे की बात यह कि बाबर आजम की भी तस्वीर डाली कि 32 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं, बाबर आजम साहब आ रहे हैं, और उसके बाद बाबर आजम साहब आउट होकर जा रहे हैं 25 बना के 24 बॉलों पे, और 73 पर 3 रन। यानी कि उन्होंने यह दिखाया कि मेरे और बाबर आजम में कितना डिफरेंस है। तो मैं भी आपको जो है शर्त लगाकर यहां पर आपको ये कह सकता हूं कि जो मर्जी मेरे साथ जो बड़ी से बड़ी बात कर ले, लेकिन अभी भी अब उमर अकमल की जैसी मर्जी पोजीशन है, जिस नंबर के ऊपर उमर अकमल बैटिंग करने के लिए आते थे और जिस नंबर के ऊपर जो बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आते हैं, अगर दोनों को 10-10 मैच दिए जाएं और चौथे नंबर के ऊपर बाबर आजम आ जाए, चौथे नंबर के ऊपर उमर अकमल आ जाए, 10 मैचों के बाद जो उमर अकमल है उनके रन ज्यादा होंगे एज कंपेयर बाबर आजम से। दाऊद साहब देखिए, उमर अकमल ने ये ढाका में इनिंग खेली थी, T20 वर्ल्ड कप था 2014 का, और उसमें आपको पता है वो मैच मुझे अभी भी याद है, 12 साल गुजर गए हैं।
उस मैच में 94 पे उमर अकमल खेल रहे थे, उमर अकमल चाहते तो अपनी सेंचुरी कोई नहीं की उसने, मारी लेकिन शॉट। अभी अगर हम बात करते हैं ना, तो अभी तक वर्ल्ड कप में सेंचुरी T20 वर्ल्ड कप में एक अहमद शहजाद की है और दूसरी सेंचुरी आपकी साहिर फरहान ने भी इस वर्ल्ड कप में नमीबिया के दोनों ने आखिरी में रोक के लिए। लेकिन अगर आप उमर अकमल की बात करो तो उनके पास वो पूरा मौका था कि वो अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत तगड़ी टीम थी जहां पे पाकिस्तान के 25 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, हीरोइक उन्होंने इनिंग खेली थी और डिजर्व करते थे सेंचुरी मारना, वहां पे वो बाउंड्री की तरफ गए और विकेट लेके दे के चले गए, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा। तो वो फर्क तो है, आई थिंक आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। अगर आप T20 ऐसा प्लेयर देखो, बाबर आजम और उमर अकमल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बाबर आजम कभी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट उस तरह की इनिंग नहीं खेल पाते, लेकिन आई थिंक अली साहब इस सब के बावजूद मैं मानता हूं उमर अकमल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम का T20 में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उमर अकमल का एटीट्यूड का मसला है, वो एक अलग चीज है। टैलेंट वाइज तो उमर अकमल का पाकिस्तान में अगर आप कुछ सालों में देखो तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि उमर अकमल ने ये जो हरकत की है इंस्टाग्राम पे लगाकर, ये एक बचकाना हरकत है। खैर ये नहीं, इसके हुआ भी है ना, इसमें ये हुआ भी है कि जब उन्होंने जो है ना वो अपना लगाया कि मैं बड़ा अपने आप को ग्रिंड कर रहा हूं जी, अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूं, तो नीचे अजय जडेजा ने भी आकर ना फिर उनका खूब जो है उनको ट्रोल किया और आके उन्होंने ट्वीट किया, जडेजा जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने आगे कहा कि भाई तू अपने आप को भाईजान, आप जो है ना अपने आप को सोशल मीडिया पे ग्रिंड ना करें, आप अपने आप को डोमेस्टिक में जाएं और वहां पर अपने आप को सही बात कर रहे हैं कि आप ये सोशल मीडिया में क्या साबित करना चाह रहे हो। आपको चाहिए कि आप जाओ डोमेस्टिक खेलो, अपने आप को प्रूफ करो। लेकिन एक मसला और भी आता है, अपने आप को जगह एक मसला और भी आता है, उमर अकमल के साथ हमारे बड़े इख्तिलाफात हैं, उनके निजी मसाइल भी बड़े ज्यादा रहते हैं, लेकिन उस बेचारे को डोमेस्टिक भी नहीं बड़े अच्छे से खेलने दी जा रही। ये भी प्रेसिडेंट का जो ग्रेड 2 था वहां पे खेल रहे थे ना, एकदम से बाहर करते निकालते हैं, उनका कैलिपर है, वो ग्रेड 2 जाके खेलेंगे यार। नहीं वो ठीक है, लेकिन बड़े गंदे तरीके से भी तो नहीं है, बड़े गंदे तरीके से उस बेचारे को ट्रीट करता है, ये भी बड़ा इशू। चलो वो बात ठीक है, लेकिन अभी उमर अकमल की ये जो हरकत की आप ठीक है, बाबर अच्छा नहीं कर रहे, वो बात अलग है, हमें भी पता है, सबको पता है, बाबर के फैंस को भी पता है कि उमर अकमल अगर आप हिटिंग की बात करो, सबको बात पता है, लेकिन फिर भी ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये कि आप इंस्टाग्राम पे बाबर को, एक आपका कजन भी है, आप नाम लेके आदि आपने उसकी तस्वीर लगाई, अपनी तस्वीर लगाई, मतलब आप क्या शो करना चाह रहे हो? मुझे ये चीज इतनी अच्छी नहीं लगी। चले उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम को आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद अखर क्रिकेट के नाम से। कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, हम जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।